लो साथियों, अपना सब मतलब रे ऑप्टिक्स में एक पार्ट शुरू किए थे, इसका नाम था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने आपको मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करके बताए थे। आज नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे और यह एग्जाम में पूछते भी हैं, दृष्टि दोष क्या है। तो सब आदमी क्वेश्चन करके लिखेंगे, सब आदमी लिखिए, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके दोष के कारण, इनके दोष के कारण सहित उपचार का वर्णन करें। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके दोष के कारण सहित उपचार का वर्णन करें। समझ में क्वेश्चन लिख दीजिए। चलिए आंसर दे करके सब आदमी हम समझाते हैं। आंसर दे के सब आदमी दृष्टि दोष लिखिए। दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। लिखिए, इसका पता लिखिए दृष्टि दोष क्या है। लिखिए नेत्र के, लिखिएगा नेत्र के सामान्य दर्शन में, नेत्र के सामान्य दर्शन में, नेत्र के समान दर्शन में दोष उत्पन्न होना, नेत्र के सामान्य दर्शन में दोष उत्पन्न होना दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। नेक्स्ट कीजिए, लिखिए नेत्र का सामान्य दर्शन, नेत्र का सामान्य दर्शन, नेत्र का सामान्य दर्शन 25 सेंटीमीटर से अनंत, 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। अब बात को समझो कोई भी कलम रख करके। सबसे पहले आपको बताए दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है, मतलब नेत्र के समान दर्शन में जब दोष उत्पन्न होगा। समान दर्शन जब भी बोलेंगे तो आपके दिमाग में जाना चाहिए ओ 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25, अधिक अनंत। तो ध्यान दीजिए, आपसे यह कोई प्रश्न पूछ सकता है, जो कोई भी मनुष्य कितना सेंटीमीटर कम से कम वो वस्तु को साफ देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर, आप जो पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर, कोई आज तक देखे हैं जो कम उठा कर अक्षर में सरा कर बोले नाक में सरा को पढ़ो, कोई पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? इससे कम अगर कीजिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हाँ, अगर इसी में दोष उत्पन्न हो गया तो उसी को दृष्टि दोष बोलेंगे। और अगर आपका डिस्टेंस पॉइंट क्लियर, इतना पावरफुल कैमरा दुनिया में आज तक बनवे नहीं किया है जितना पावर आंख में है, अगर आपकी डिस्टेंस पॉइंट क्लियर हो, दूर बिंदु क्लियर साफ हो आगे वाली, तो आप अनंत तक की वस्तु को देख लीजिएगा। बताइए चंद्रमा, सूर्य, तारा कितना दूर में है, पूरा पॉइंट जब डिस्टेंस पॉइंट क्लियर होता है तो कितने वस्तु देख लिए। आपसे पूछेगा मानव का दूर बिंदु क्लियर होने से वह कहाँ तक की वस्तु को देखेगा? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से अधिक,
25 सेंटीमीटर के बराबर अनंत। तो किसे मारेगा? बतिया बुझा कि ना है? आप ध्यान दीजिए, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं बाबू। कितना प्रकार के? दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और वही के बाद वो मायोपिया, मतलब जिसको बोलते हैं क्या बोलते हो, अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अबिंदुकता। तो चारों पाठ भी पढ़ेंगे और तुमको ऐसे याद रहेगा ना, एक गाना में सबको याद रखेंगे। क्या है हम सब बताते हैं, आप पॉइंट बना के लिखिए। लिखिए दृष्टि दोष, समझ लिखेंगे, दृष्टि दोष निम्नलिखित, दृष्टि दोष निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। चलिए क्या लिखे बाबू? बताए थे दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला क्या है जी? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसको इसमें शॉर्ट साइटेडनेस, क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट साइटेडनेस। उसके बाद क्या है? दूर दृष्टि दोष या क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। उसके बाद क्या है? जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। क्या बोलोगे? प्रेस बायोपिया। उसके बाद क्या है? दृष्टि वैषम्य या अबिंदु, इसको क्या बोलेगा? एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलेंगे? एस्टिग्मेटिज्म। आप ध्यान दो, क्या होते हैं बच्चे जब ये कहते हैं तो एग्जाम में यह भूल जाता है, क्योंकि तुमको हम एक टिक देते हैं, उसे याद रखिएगा। जब भी आपको दृष्टि दोष का सवाल आएगा तो आप एक बात याद रखिएगा, नाम के उल्टा काम। क्या बोलेंगे? नाम के उल्टा काम। तो नाम के उल्टा काम कैसे है देख लो, अभी लिखना कोई मत, ध्यान समझना मेरे बात को। अच्छा एक बात बताओ, इसमें 2 चीज यूज हुआ है, एगो निकट और दूर। फिर क्या आएगा बाबू रे? निकट दूर, निकट दूर। आप ध्यान दो, निकट दृष्टि दोष हम क्या बोले तुमको? जे नाम के उल्टा काम। आप ध्यान दो, निकट दृष्टि, देखो निकट देखे में दोष, बात ध्यान देना, निकट देखे में दोष, ये कौन सी है? नाम है। तो निकट देखे में दोष, तो कहे के मतलब निकटे सही और दूरे गलत। बात समझ में? अरे नाम के उल्टा काम है। देखो नाम है निकट दृष्टि दोष, तो नाम के उल्टा काम, तो उल्टा क्या होगा? निकटे होकर ठीक होगा और दूर होकर गलत होगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार देखिए दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूर दूर देखे में दोष, तो कहे के मतलब निकटे खराब और दूरे सही। बात समझ में आया? उसके बाद है जरा दृष्टि दोष। जरा बाबू बुढ़ापा में होता है, मतलब अगर दोनों गैप हो जाएगा। कहे के मतलब अगर एगो गैप एगो बचल है तो क्या बोलेंगे? निकट। और फिर एमे एगो मान चलो गैप एगो बचल है तो दूर, और जब दोनों गैप है, निकट और दूर दोनों गैप, तो उसको क्या बोलेंगे? बात समझ में आया कुछ? तो सबसे पहले एक लिख के डैश दो तुम, निकट दृष्टि दोष लिख के डैश दीजिए। तो तुम ही बताओ, इससे परिभाषा खुद अपना से बना सकते नहीं बता सकते हैं? बताए क्या है बाबू? नाम के उल्टा काम होगा। तो नाम अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट देखे में दोष, तो निकट देखे में दोष है तो क्या होगा? निकटे सही होगा, दूरे खराब होगा। तो क्या बोलेंगे? मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे स्पष्ट, उसे क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। साथे बोल, दूर दृष्टि दोष में मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूरे क्लियर होगा और निकटे क्लियर नहीं होगा, क्या बोलेंगे? और जरा दृष्टि में क्या होता रहे? आप एक पे एक कहानी सुन लो, ध्यान देना। तुम लोग सुनता होगा जो स्कूल में घंटी लगता है, अरे घंटी बिना विषय पढ़ा होता है, तो ध्यान देना। तो बात दरअसल यह होते हैं, जो ही आज के मॉडर्न युग के जो बात है, जो ही आदमी 40 और 30 के पार करता है तो मंचल उसको घंटी लगना शुरू हो जाता है। तो पहला घंटी जब लगता है तो ओकर बाल पकता है, ध्यान देना। दूसरका घंटी में दांत टूटने लगता है, और तेसरका घंटी मारता है तो ये जो चमड़िया वो ये लूज होने लगता है। कोई हैंडसम फेल भी काम नहीं करता है, बात काम करता है। अरे जो ही उसके बाद देख लो बबुआ, जो ही 5वां घंटी मारता है तो वकर जो होता है पैरियार फूलने लगता है। और जो ही 6ठा घंटी मार दिया तो समझना अभी दुनिया जाने वाला है।
बुझ गया ना। इतना बात हम इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा पूछेगा कौन सा दोष उम्र से संबंधित है, ऑप्शन ए में जरा, उसके बाद देगा निकट और दूर, इनमें से क्या मरेगा? तो उम्र से कौन संबंधित है रे? जरा दीजिए। देखो जरा का मतलब क्या होता है? अरे जरा का मतलब ही होता है बुढ़ापा रे भगवान। जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। तो बोलो उम्र से संबंधित कौन दोष है? समझा कि नो सना है तो लिख लेगा दमन, लिख। 4 नंबर को थोड़ा रखते हैं, बाद में बोलेंगे, लेकिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखिए, अपने लिख लीजिएगा। लिखिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु, वैसा दृष्टि दोष इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु परंतु, जो दे सकता है दे दो, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कारण लिख के रख दीजिए, कारण लिख के रख दीजिएगा। लिखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना या नेत्र गोलक का बढ़ जाना, या नेत्र गोलक का बढ़ जाना, या नेत्र गोलक का बढ़ जाना। नीचा में फिगर बना लीजिए सब आदमी। देखिए, फोकस दूरी क्या लिखा है? घट जाना या नेत्र गोलक की बढ़ जाना। तो तुम ही बताओ बाबू, इन नेत्र गोलक का मानचित्र इतना ठोका है, इमेज रेटिना पर बन रहा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा, तब बड़ा हो जाएगा तो ये किरण क्या हो जाएगा? यही ना आगे काट देगा, नहीं ही काट देगा। मतलब यहाँ मान चले पहले इतना ठोका नेत्र गोलक था, और जो ही बड़ा हो गया तो ये तो बढ़ेगा नहीं, तो यहीं रहेगा। ये गोलक बढ़ जाएगा तो हर जगह प्रतिबिंब यही बन जाएगा। तो बताओ इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे रे दूर करने के लिए? उत्तल की अवतल? अवतल लगाएंगे। देखो ये तो भूल जाता है ना। अभी हम एक गाना गाते हैं, सब जीवन में प्रमाणित कर देंगे, लाइफ में प्रमाणित कर देंगे। पहले फिगरिया बनाई ली। आइए इमेज समझ लीजिएगा। यहाँ है ना, दूर और अस्पष्ट लिख लीजिएगा, दूर और अस्पष्ट, दूर और अस्पष्ट। एक फिगर और बनाना है इसमें। बनाइए, इसमें साथ बनाइए। बताओ तो ये जो लेंस है ये फैलाएगा सुटकाएगा? ये फैलाएगा ना। ये लगा करके यहाँ इमेज बना, बात समझ गए ना? क्या लिखेगा? उपचार के बाद दूर अस्पष्ट, उपचार के बाद
दूर स्पष्ट, उपचार के बाद दूर स्पष्ट। चलिए समझ में आ लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा। नेक्स्ट में लिखिए, निकट दृष्टि दोष में लेंगे, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, दोष में दूर के वस्तु का प्रतिबिंब, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है या बनता है, पहले बनता है। बनता है। उपचार लेकर रख दीजिए, उपचार लेकर रख दो। लिखिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, हुआ क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष में बता दिए, जो मानव नेत्र का वैसा दोष जो में क्या देगा बाबू रे, तोरा निकट के वस्तु ही दिखाई देगा, दूर के दिखाई नहीं देगा, क्या बोलिएगा? निकट। आप बताओ दूर दृष्टि दोष में क्या बोलेंगे? नाम कुल रखा मतलब में क्या करे, दूरे के दिखाई देगा। देखना जे देगा बोलना वही दिखाई देगा। तो दूर के दिखाई दे, निकट के लिखिए, प्रश्न लिखिए, दूर में लिख देना है। हाँ लिखिए, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है किंतु निकट की वस्तु, किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। देवा बुआ, निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था? फोकस दूरी घटा था, एमें फोकस दूरी बढ़ेगा, वही में नेत्र गोलक बढ़ा तो एमें क्या होगा? घटेगा। लिखिए, कारण लिखिए, इसका कारण लिख देना है। ये कारण लिखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, बढ़ जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नीचे हम सब आदमी फिगर बनाएंगे। बताइए, इसमें जो गोलक होगा उसका आकार बढ़े घटेगा बाबू? छोटा होगा। मान चलिए इस पॉइंट से हम प्रकाश चला रहे हैं यहाँ पे, तो ये बताइए क्या करेगा? इससे आगे बना देगा प्रति, मतलब छोटा हो गया ना। तो यहाँ आपको इमेज बन गया। बात समझ गए?
चलिए, तो बताओ ए में क्या स्पष्ट होगा? अस्पष्ट क्या होगा इसमें? निकट होगा। तो यहाँ लिखेंगे निकट और अस्पष्ट लिख लीजिएगा। निकट और स्पष्ट, समझ गए ना? चलिए एक फिगर बनाते हैं। उपचार के बाद निकट स्पष्ट। चलिए साथ में कर लिए। लिखिए नीचे से एक प्रणाली लिखिए बाबू। लिखिए दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में निकट के वस्तु का प्रतिबिंब, निकट के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के बाद बनता है। तो देखिए ये रेटिना के बाद समझिएगा, समझ है ना? अंदर बनेगा तो पहले समझना। चलिए अगला लिखिए, अति उपचार लिख दीजिए। उपचार में लिखिएगा दूर दृष्टि दोष के उपचार में, दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दो बाबू, हम बहुत से बच्चे को यह देखे हैं तो जखनी पूछता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज करते हैं, दूर में क्यों, तो वहाँ आपका ब्रेन ऑटोमेटिक कंफ्यूज करेगा, सब करता है कंफ्यूज। तो आपको एक ट्रिक देते हैं, कैसे याद रखिएगा, ध्यान दो। इसको मिटा देते हैं बाबू। चलो चलो ध्यान से समझते हैं। अभी तक मैं क्या एगो दोष पढ़ाई बताओ, एगो निकट दृष्टि दोष और एगो दूर दृष्टि दोष। तो चलिए पहले लिख लीजिए यहाँ पर निकट, तो क्या बताए बाबू, दूर। क्या एगो लेंस तुमको बताए हैं, एगो बताए तुमको उत्तल, अवतल। मेरे बात को ध्यान देना, दो दोष पर है, जो ही आपको इससे समझ आएगा जिस दोष को दूर करने में किस लेंस की चश्मा आते हैं, तुम गाना एक ही गाना बताओ। ज्यादा अक्षर के खराबी, ध्यान देना, ज्यादा अक्षर के खराबी देख लो, 1 2 3 एम है, 1 2 3 एम है, 1 2 3 4 एम है। तो ज्यादा अक्षर एम है कि एम है, एम है ज्यादा, एम ज्यादा है अवतल में। अब बोल दूर में 2 गो है, देख निकट में 3 गो और दूर में 2 गो, अवतल में क्या गो 4 गो, उत्तल में। तो गाना एक आध ज्ञान बताओ। ज्यादा अक्षर के खराबी तो ज्यादा अक्षर के चश्मा, कम अक्षर के खराबी तो कम अक्षर के चश्मा। याद हुआ नहीं? अरे अरे ज्यादा अक्षर के खराबी तो ज्यादा अक्षर के चश्मा, कम अक्षर के खराबी तो कम अक्षर के चश्मा। नहीं पकड़ लेगा? अरे जो ही दूर होगा तो निकट दूर पे लिख लेना। जीवन भर परमानेंट बोल गाना गाओ, ज्यादा अक्षर के खराबी ज्यादा के चश्मा, कम अक्षर के खराबी तो कम अक्षर के चश्मा। याद भले नहीं? याद बारे परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ? पूरा क्लियर है? चलिए 3 नंबर लिख रहे तो जरा दृष्टि दोष।
जरा दृष्टि दोष लिखते हैं। जरा दृष्टि में लोग रे गतबन बोल में कतना गैप रे गतबा सबे गैप दुनू गैप बोल दूर गैप की निकट गैप कि दुनू गैप तो दुनू गैप बताए तो घंटी याद हो टुनटुनिया वाला 6 घंटी में पार लिखेगा। जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है, जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है, उसी में लगातार लेते रहिएगा। जब अधिक उम्र में निकट और दूर, जब अधिक उम्र में निकट और दूर दोनों वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है, दोनों वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है, तो यह जरा दृष्टि दोष कहलाता है। कारण लिख रह दीजिए। लिखिए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का कारण अधिक उम्र में, बीच में लाइट कर गया था कोई बात नहीं, समझ गया ना। लिखिए क्या लिखे थे बोलिए क्या लिखे। हाँ ना, हाँ हाँ अधिक, फिर लिखिए अधिक उम्र में, हाँ बस क्या लिखिए। जरा दृष्टि दोष का कारण अधिक उम्र में नेत्र लेंस के समंजन क्षमता का घट जाना, नेत्र लेंस के समंजन क्षमता का घट जाना। चलिए इसका उपचार लिख रहे बाबू, उपचार लिखिए। लिखिए जरा दृष्टि दोष के उपचार में, जरा दृष्टि दोष के उपचार में द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 4 नंबर सबसे लाल लिख दीजिए। लिखिए दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, लिखिए लीजिए अबिंदुकता है 4 नंबर में। आप ध्यान दो, थोड़ा समझ लेते हैं अबिंदुकता क्या होता है। ध्यान दो, अगर किसी भी व्यक्ति को, ये देख लो कोई भी चीज में क्या होता है, या तो खड़ा होता है या तो पड़ा होता है। तो ध्यान दे, अगर एक बार में खाली खड़ा दिखाई दे फिर भी समझ लेना बाबू अबिंदुकता है, या एक बार में खाली पड़ा दिखाई दे तो समझ लेना फिर भी अबिंदुक। दोनों कभी दिखाई देगा दोष होगा, तो या तो खड़ा दिखाई देगा या तो पड़ा, मतलब या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर। इस तरह का विदिकता रोड पर बेसी एक्शन करता है। क्योंकि मान के चले हम जा रहे हैं, अब बीच में रोड ये है, खाली वहाँ पड़ा दिखा, खड़ा स्टेडियम में पोल जाकर नहीं वहाँ ठोकेगा रे, नहीं टूटता जी। तो ध्यान समझिएगा, अगर आपको क्षैतिज क्लियर है ऊर्ध्वाधर गैप हो जाएगा, मतलब खड़ा वाला चीज नहीं दिखा देगा, आप खाली पड़ा दिखा देगा, बात समझे ना। तो वैसा दृष्टि दोष जे में क्षैतिज क्लियर हो तो ऊर्ध्वाधर गैप हो, उन्हें क्या बोलेंगे अबिंदुकता। हुआ क्लियर। लिखिए लिखिए वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, इसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर एक बार में एक ही तल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर एक बार में एक ही तल, एक बार में एक ही तल स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, एक बार में एक ही तल स्पष्ट होता है, अबिंदुकता कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। कारण लिख रह दीजिए, कारण लिख दीजिएगा। लिखिए इसका कारण, इसका कारण
नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना है। इसका कारण नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना है, वक्रता उत्पन्न होना है। उपचार लिख दीजिए, उपचार लिख देंगे और लिखिएगा। देखिए इसके उपचार में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके उपचार में बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसके उपचार में बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, आपका यह भी 5 नंबर क्वेश्चन थे बाबू, पूरा क्लियर हो गया। इसके आगे बाद आपको बताएंगे। ओके।